शताब्दी में पहली बार इस सभ्यता के होने के प्रमाण मिले थे, जब भारत के पंजाब में रहने वाले लोगों को खुदाई के दौरान ईंटें मिली। अब उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इस बारे में समझ पाते कि यहाँ पहले कोई और सभ्यता रहती थी। ऐसे में लोगों को लगा कि ईंटों का मिलना भगवान का कोई आशीर्वाद या चमत्कार है, जिन्होंने उन्हें घर बनाने के लिए ईंटें दी है। ऐसे में उन लोगों ने ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना इन ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके कई सौ साल बाद जब अंग्रेज भारत आए तो उस दौरान एक बार फिर खुदाई में ईंटें और दूसरी चीजें मिलने लगी। अंग्रेज इस समय तक अपने साम्राज्य को यूरोप और एशिया के कई देशों तक पहुंचा चुके थे, और इससे पहले 17वीं शताब्दी में अंग्रेज और फ्रेंच के पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज कर चुके थे। इसलिए ईंटों के मिलने पर वो समझ गए थे कि यहाँ पर भी कोई प्राचीन सभ्यता थी। हाँ, लेकिन भारत में एक प्राचीन सभ्यता का मिलना उनके लिए काफी हैरान कर देने वाला था। साल था 1856, जब अंग्रेज ने भारत में रेलवे लाइन का विस्तार करा और कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। हजारों मजदूर ब्रिटिश इंजीनियर और विलियम ब्रंटन की अगुवाई में लाहौर के मुल्तान शहर में खुदाई का काम कर रहे थे। जब खुदाई के दौरान अचानक उन्हें जमीन के नीचे दबी मिट्टी की ईंटें मिली। उस समय ब्रिटिशर्स के लिए भी ये खोज कम खजाना ज्यादा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी उस समय मटेरियल की शॉर्टेज से जूझ रही थी और ये ईंटें भले ही पुरानी थी, लेकिन ट्रैक बनाने में काम आ सकती थी। ऐसे में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने भी इनका इस्तेमाल ट्रैक बनाने में कर लिया। इसके बाद रेलवे का दूसरा ट्रैक हड़प्पा गांव से निकाला जाना था, और जब वहां पर ट्रैक बनाने का काम शुरू किया गया तो वहां पर भी ढेरों ईंटें जमीन के नीचे दबी मिली, जिनका इस्तेमाल भी ब्रिटिश कंपनी ने रेलवे ट्रैक के लिए किया। हाँ, लेकिन ट्रैक का काम पूरा होने के बाद विलियम ब्रंटन ने एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, बर्बाद हो चुके शहर से एक लाइन निकाली गई, जहां पर पाई गई ईंटों का इस्तेमाल गांव वालों ने साइट के लिए किया है। इन ईंटों की वजह से कराची से लाहौर के बीच बने 93 मील लंबे रेलवे ट्रैक को एक सपोर्ट मिला है। हाँ, लेकिन ये ईंटें सिर्फ बिल्डिंग या ट्रैक बनाने के लिए उपयोगी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का संकेत भी था कि जहां पर ये ईंटें खोजे गई है वहां पर पहले लोग रहा करते थे, जिनकी सभ्यता अब खत्म हो चुकी है। वहीं इससे पहले साल 1930 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर को लाहौर से करीब 150 किलोमीटर दूर पंजाब के सहीवाल में ऐसी ही हजारों ईंटें मिली थी। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर किसने घर बनाए जो बाद में बर्बाद हो गए और जिनके निशानी के तौर पर अब बस ये ईंटें बची थी। ऐसे में 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन ईंटों को लेकर अलग अलग कहानियां मशहूर होने लगी। यहाँ के लोकल लोगों का मानना था कि ये ईंटें ब्रह्मणाबाद की है, जिसका एरिया यहाँ से 40 किलोमीटर में फैला था। हालांकि इतिहास के मुताबिक जहां ये ईंटें खोजी गई वो मौर्य शासकों के राज्य का हिस्सा था, जिनका शासनकाल भारत में 300 से 180 ईसा पूर्व के बीच था। लेकिन ईंटों की उम्र और आकार से इतना तो साफ हो गया था कि ये ईंटें मौर्य काल की नहीं है, बल्कि उससे भी कई सौ साल पुरानी है। हाँ, लेकिन इन खोजों के बाद भी कोई इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं था कि यहाँ पर कोई हजारों साल पुरानी सभ्यता हो सकती है। दरअसल उस समय तक ये माना जाता था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के जन्मदाता आर्यन थे, जो खुद बाहरी थे और 1200 ईसा पूर्व भारत आए थे, और यहाँ आने के बाद गंगा नदी के किनारे प्राचीन भारतीय सभ्यता की शुरुआत की, जो पंजाब से कई किलोमीटर दूर था। हालांकि आर्यन इन्वेजन की ये थ्योरी बाद में झूठी साबित हुई, लेकिन क्योंकि उस समय लोग इस थ्योरी पर यकीन करते थे, इसलिए कई सालों तक हड़प्पा में मिली ईंटें एक रहस्य ही बनी रही। हाँ, लेकिन ईंटों के मिलने के बाद अंग्रेजों को इतना तो यकीन हो गया था कि भारतीयों का इतिहास और अस्तित्व उनकी सोच से ज्यादा पुराना है, जिस वजह से ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की भारत में दिलचस्पी बढ़ने लगी। जिसके बाद साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कनिंघम एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे, जिनकी भारत के इतिहास और आर्कियोलॉजी में काफी दिलचस्पी थी। इसलिए कनिंघम रिसर्च के लिए हड़प्पा पहुंचे, जहां पर रेलवे लाइन बनाई गई थी।
जहां उन्हें एक सील मिली, जिसके बारे में उन्होंने 1872 में एक रिसर्च भी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने हड़प्पा में मिली खोज की उम्र 400 ईसा पूर्व बताई, जो बाद की रिसर्च में गलत साबित हुई। दरअसल कनिंघम खोजों के बारे में जानने के लिए पुराने लिखित दस्तावेजों और प्रमाणों का सहारा लेते थे। उनकी रुचि 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व या फिर उसके बाद के कालों में ज्यादा थी, और उस समय की संस्कृति और बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम ने चीनी यात्रियों का सहारा लिया, जिन्होंने इस दौरान भारत की यात्रा की थी और उसके बारे में लिखा था। लेकिन क्योंकि हड़प्पा में मिली चीजों के बारे में चीनी रिकॉर्ड्स में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए कनिंघम ने सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी इन चीजों को उस समय नजरअंदाज कर दिया। वहीं इसके बाद साल 1912 में एक और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फेथफुल ने भी हड़प्पा साइट को विजिट किया, और उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि ये ईंटें और सील 400 ईसा पूर्व से कहीं ज्यादा पुरानी है। और यही से ब्रिटिश और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट को यह यकीन होना शुरू हो गया कि भारत में हजारों साल पहले भी कोई सभ्यता थी। कनिंघम के बाद 20वीं शताब्दी में जॉन मार्शल को भारत के पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया था, जिन्होंने साल 1921 में हड़प्पा साइट पर रिसर्च के लिए एक बड़े खोज यात्रा का आयोजन किया। इस खोज यात्रा को भारतीय पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी लीड कर रहे थे। आज पाकिस्तान में मौजूद हड़प्पा उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जो पाकिस्तान के पंजाब में सहीवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे मौजूद था। इसी जगह पर खुदाई के दौरान दयाराम साहनी और उनकी टीम को प्राचीन चीजें मिली, जिन पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहां पर बसी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है। और क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा गांव में हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट को यहां पर रिसर्च से पता चला कि यहां की सभ्यता न केवल बहुत ज्यादा बड़ी है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो में भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसके खोजकर्ता राखलदास बैनर्जी थे। ये खोजें एक जैसी थी, इसलिए साबित हो गया कि ये सारे शहर एक ही सभ्यता के हिस्से थे और भारत में कोई प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी। और क्योंकि खोज में मिले अवशेष सिंधु नदी के आसपास के शहरों में मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, जिसके बाद से अब तक दक्षिण एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 से ज्यादा केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में ही है, जिसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र भारत ही था। और यहां पर एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की 80% जगह सिंधु नदी या फिर उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई है, जिसमें अब तक खोजों में सिर्फ 3% जगहों की ही खुदाई हुई है। माने इस सभ्यता से जुड़ी कई और राज पर पर्दे उठने बाकी है। सिंधु सभ्यता का दुनिया भर में खोजी गई सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से कई गुना बड़ा और विशाल था। इतिहासकारों के मुताबिक इस सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब और सिंध थे, जिससे सभ्यता की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये सभ्यता पूरे दक्षिण एशिया में फैली। इस प्राचीन सभ्यता का विकास हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों तक फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार शुरुआत में एक त्रिभुजाकार में हुआ था, जो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकागेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था, और इसका टोटल क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। और इस तरह देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का ये इलाका आज के पाकिस्तान से तो बड़ा था ही, साथ ही प्राचीन